प्रणाम। जय गुरुदेव। अभी अभी कुछ समय पहले ही ये साल शुरू हुआ था और देखते ही देखते एक महीना बीत गया। फरवरी महीना और इस साल का दूसरा वेबिनार। आज कुछ अलग बातें आपसे करना चाहता हूं। आपके हिडन सेंसेस को एक्टिवेट करने के बारे में शब्द योग के द्वारा। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि हमारा मस्तिष्क सुपर कंप्यूटर से भी कहीं बहुत ज्यादा बेहतर है, एडवांस है। उस प्रभु ने हमें हमारे मस्तिष्क के रूप में, ब्रेन के रूप में एडवांस डिवाइस तो दिया है, उपकरण तो दिया है, मशीन तो दी है, पर उसे चलाने के लिए, इस्तेमाल के लिए कोई यूजर मैनुअल नहीं दिया। इसलिए हम सब अपनी गलतियों से डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान रहते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तनाव में रहते हैं, बेमतलब की चीजों में उलझे रहते हैं। अपने इस पावरफुल सुपर कंप्यूटर यानी मस्तिष्क का इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें न दोहराएं। अपने पूर्वजों के ज्ञान का उपयोग करें। योग की तमाम विधाएं, जैसे शब्द योग, इसके ध्यान भजन इत्यादि के जो टूल्स हैं, जो औजार हैं, इनका इस्तेमाल करें। ये हमारे मस्तिष्क के बेहतर संचालन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस बात को समझें कि अगर आप अपनी सारी ऊर्जा एक कर्म पर लगा दें, कितना भी असंभव लक्ष्य हो, इम्पॉसिबल टारगेट हो, अंततः आपको वो मिल ही जाएगा, वो पूरा हो ही जाएगा। पर परेशानी ये है, मुसीबत ये है, समस्या ये है कि हम जीवन में एक साथ बहुत कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। पता नहीं क्या क्या कर लेना चाहते हैं, बहुत कुछ अर्न करना चाहते हैं, पूरे संसार की वेल्थ इकट्ठा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, फैमिली को भी देखना है, सोसाइटी को भी देखना है, करियर को देखना है, पर्सनल लाइफ देखना है, बच्चों को, पति पत्नी को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। और हमारी सारी शक्ति इन सब कामों में बट जाती है। इसलिए अमूमन हम किसी एक काम के उस्ताद नहीं बन पाते, एक्सपर्ट नहीं बन पाते। और मास्टर ऑफ ऑल बनने की, मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल यानी मास्टर ऑफ नन। तो जरूरी है कि हम पहले अपनी प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं तय करें। 10 चाहतों में अपनी ऊर्जा बांटकर हम कुछ भी हासिल न कर सकेंगे, कुछ भी पा ना सकेंगे। बेहतर है कि हम एक दो पॉइंट्स पे, एक दो चीजों पे, अपनी एक दो चाहतों पर अपनी सारी ऊर्जा लगाएं और बेहतर रिजल्ट, उच्चतम परिणाम पाएं। जीवन में आपको पैसा, हेल्थ और प्रेम चाहिए, तो इस नियम को समझिए कि ब्रह्मांड में हर भाव से जुड़ी हुई एक फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आपका मस्तिष्क मस्ती की, आनंद की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है, ब्रह्मांड आपको आनंद देने वाली चीजों से भर देगा। अगर आपके मस्तिष्क में, आपकी सोच में नेगेटिविटी होगी, कंप्लेन होगी, शिकायत होगी, तो आपके जीवन में कंप्लेन, शिकायतें, परेशानियां ये सब भर जाएंगी। जैसे रेडियो पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग प्रोग्राम आते हैं ना, वैसे ही आप जो सोचते हैं, ब्रह्मांड आपके जीवन को वैसा बनाता जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये। इस बात को समझें। हमारा जो
हमारी जो मेटाफिजिक्स है यानी हमारा आध्यात्म है, भारतीय दर्शन, एक ज़माने में पूरा वर्ल्ड इससे नॉलेज लिया करता था और आज भी मैं आपको बता दूँ कि एआई यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जो एक्सपर्ट है आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने खुद कई सारे प्रोजेक्ट्स में अपनी सलाहें दी हैं, अपनी राय दी है। तो भारतीय दर्शन और आध्यात्म की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो बहुत साइंटिफिक है, नितांत वैज्ञानिक है। ये मेरा फिजिक्स है जो फिजिक्स के कहीं बहुत आगे की बात है और ये आध्यात्मिक विज्ञान हमारे भारत की धरोहर है। अगर भारतीय अध्यात्म की उंगली थाम ली जाए तो भारत को शीर्ष पर पहुंचाने का सपना शीघ्र साकार हो सकता है और आज हमारी भारत की सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बहुत श्रम कर रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथ दरअसल अनेकानेक आधुनिकतम वैज्ञानिक सूत्रों से लबरेज हैं, भरे हुए हैं, लबालब हैं, सराबोर हैं। अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया जाए, उनका लाभ ले लिया जाए, तो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली जा सकती है। ऋग्वेद के जिस सूक्ष्मतम बिंदु को ज्योतिष कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आज का खगोल विज्ञान उसी की देन है? नहीं पता? तो आप इस पर रिसर्च कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप जान जाएंगे। और जिसे आप ज्योतिष कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी से निकला है? नहीं ना? ये कमाल की बातें हैं, जब आप पता करेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। ये जो जीरो है, शून्य, इस पर हमारा दावा है क्योंकि हम शून्य को भारतीय आध्यात्म की धरोहर मानते हैं। क्या आप जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स ग्रोइंग चाइल्ड यानी उभरते हुए बच्चों के मस्तिष्क की धार बदल सकती है, क्षमता को रूपांतरित कर सकती है। आपके मस्तिष्क, बच्चों के मस्तिष्क के दिमाग को कई गुना ज्यादा पैना कर सकती है। आप में से बहुत सारे ह्यूस्टन में बैठे हैं और ये इंडिया हाउस ह्यूस्टन में है, टेक्सास में। आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका की टॉप कंपनीज का टॉप मैनेजमेंट इंडियंस के हाथ में है। ये इनके आंतरिक और बाहरी श्रम और भारतीय आध्यात्म की बदौलत है, ऐसा मैं मानता हूं। पर अफसोस ये है कि हमें ही इस महत्वपूर्ण सूत्र का बोध नहीं है, अपनी विरासत का परिचय नहीं है। आप बिना मतलब परेशान हो जाते हैं, क्या है मालूम, मैं बहुत अकेला हूं। आप क्यों सोचते हैं कि आप अकेले हैं? आप ये कभी मत सोचिए कि आप बहुत अकेले हो। हमेशा यही भाव रखो कि आप अकेले ही बहुत हो। आप अकेले ही बहुत हो। आप सब अक्सर परेशान हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, उलझन में पड़ जाते हो। ये उलझन, ये बेचैनी, ये परेशानी, ये सब आपकी पैदावार है, आपकी पैदा की भी है, उत्पन्न की भी है। अच्छा और बुरा सब आपके द्वारा ही होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि समुद्र मंथन हुआ था, पर वो मंथन कैसा था जिसके बारे में हमारे हिंदुस्तान में नेबर्स को नहीं पता। निश्चित रूप से वो मंथन आत्म मंथन रहा होगा। कहते हैं कि उस मंथन से लक्ष्मी, रंभा, कौस्तुभमणि, ऐरावत, उच्चश्रवा और पारिजात, कामधेनु, कल्प वृक्ष, ये सब निकले थे, धन्वंतरी, अमृत। ये सब क्या है? ये सब हमारी सुप्त कामनाओं के प्रतीक हैं। हमें यही सब तो चाहिए जिसे हम अपनी प्राचीन कथाओं में ढूंढते हैं। कहते हैं कि उस मंथन में अमृत भी निकला और विष भी, हलाहल भी। ये अमृत और ये जहर हमारे भीतर ही होते हैं। बात को बहुत गौर से समझिए। हम में ही होते हैं सब कुछ।
शिव के द्वारा हलाहल को कंठ में रखने की कथा संकेत है कि समस्या को अपने सर पर न चढ़ने दें और स्वयं को उदास और निराश परेशान न होने दें और न ही देह में उतारकर स्वयं को बीमार महसूस करें। कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा पेड़ है, ऐसा ट्री है जिससे आप जो मांगिए वो मिल जाता है। तो हाँ, ये तो हम स्वयं हैं। हम स्वयं से जो चाहें एक पॉइंट पर फोकस करके एजुकेशन लेकर के उसे कर सकते हैं। बस आपको एक पॉइंट पर टाइम देना है। अधिकतर बच्चे जो परेशान रहते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, दिन रात मैं देखता हूँ कि मोबाइल पे और दूसरी चीजों में पूरा दिन बिता देते हैं। ये गलत है। किसी चीज का आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें और आप उसमें बहे नहीं, डिफोकस ना हो, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहें। यही तो ध्यान है। ये शब्द योग का मूल है। ये शब्द योग का ये मूल है। अब जैसे कि आप जो चाहें वो हो सकता है। जैसे अभी किसी का फोन आया, मैंने फोन नहीं उठाया। मैंने चाहा ना कि अभी बात ना करूं, तो बात नहीं हुई। लेकिन अगर मैं चाहता कि अभी बात हो जाए तो बात हो जाती। हम्म। जैसे आपकी इच्छा हुई कि आज अभी फ्रूट्स खा लेंगे, आज कार्ब नहीं खाते हैं, आज थोड़ा डाइट करते हैं, आज फ्रूट्स तो फ्रूट्स खा लेंगे। लेकिन इच्छा हुई कि नहीं, आज हम देसी लोग आज समोसा और कचौड़ी खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, तो वो खा लेंगे। आपकी इच्छा हुई कि कॉफी नहीं, आज चाय पियेंगे, तो चाय पी लेंगे। फल की कामना, जिस चीज की कामना हुई आप वो कर लेते हैं। कहीं जाने की इच्छा हुई तो वहां चले जाते हैं। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जाने और अनजाने में, ये सब आपका किया धरा है, आपका ही मांगा हुआ है, आपके ही ज्ञात अज्ञात कर्मों का परिणाम है। ऐसे ही बहुत बड़ा और उल्टा कर्म है डर, फियर, भय, अविश्वास, डिस्ट्रस्ट, डाउट यानी संदेह, हताशा और उल्टे विचार। कोई परेशानी उतनी डेंजरस नहीं है, कोई समस्या उतनी खतरनाक नहीं है जिसका डर, जितना डरावना उसका डर है, फियर है, भय है। आप समझने की कोशिश कीजिए पूरी सृष्टि को और फ्रिक्वेंसी को। तो आज एक नई चीज आपके सामने आई कि सब कुछ फ्रिक्वेंसी में है और जो ट्यून करेंगे वो ट्यून हो जाएगी। जो ट्यून करेंगे वो ट्यून हो जाएगी। आप मुझ में प्रभु ढूंढेंगे तो आपको प्रभु मिल जाएगा, और आप मुझे कुछ न समझेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको अच्छा समझूंगा, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको बुरा समझूंगा तो आप मेरे लिए बुरे हो जाएंगे। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। पूरी सृष्टि को समझें। पूरी सृष्टि एक दरिया है, ओशन, समुद्र की जैसी है। इसके किनारे खड़े होकर के थिरकती हुई लहरों को देखने से अपार आनंद मिलता है, खुशी होती है। लेकिन अगर आप इसके भीतर फंस गए, तब तब वो सुख मिट जाएगा। सारा आनंद विसर्जित हो जाएगा, गुम हो जाएगा, खो जाएगा। इसी प्रकार से प्रकृति यानी नेचर, कुदरत, सृष्टि और सृष्टा को समझने के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति को जानने के लिए, बाहरी संसार में रहकर भी आपको निर्लिप्त रहना है, अलिप्त रहना है। जो होता है उसे होने देना है। अच्छा भी है तो स्वागत, और बुरा भी है तो स्वागत है। जो जैसा है वो स्वागत है। बुरा का क्यों स्वागत है? बुरा इसलिए कि अब इस लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो बुरा है ये आपके किसी उल्टे कर्मों से हुआ है, तो अपने कर्मों की दिशा आप बदल लें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इस बात को समझें कि अगर आप लिप्त हो जाएंगे तो लास्ट में आपको केवल दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। आसक्ति केवल कष्ट ही देती है, दुख ही देती है। अनासक्ति अपार सुख का कारण बन जाती है। तो जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे होने दें। अच्छा या बुरा, आनंद या कष्ट, जो मिले उसे मजे में निहारते रहें। यही सुख है। लेकिन यदि जो हो रहा है आप उसमें अपनी मर्जी थोपेंगे,
जो मिल रहा है उसे अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट को जबरदस्ती आप बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ दुख मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो आपको मिल रहा या जो आपके साथ हो रहा है आपको वो नहीं चाहिए, तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और पहले से तैयारी करनी थी, पर अब कोई बात नहीं, आगे के लिए आप तैयारी कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए, किसी को ब्लेम मत कीजिए, ब्लेम गेम में मत फंसिए, खुद को निहारिए, अपने कर्मों को निखारिए। स्वयं के कर्मों को संवारने और निखारने का प्रयास हमेशा शुरू से कीजिए, क्योंकि सुबह आपके चाहने से होती नहीं और शाम आपकी कोशिश से होती नहीं। ना आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ, ना आपकी मृत्यु आपकी इच्छा से होगी। जब कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं होता है, तो ये बीच के जो क्रियाकलाप हैं, जो बीच के इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, ये सब आपकी मर्जी से हो जाएंगे। लेकिन आपकी मर्जी से होंगे अगर आप अपने कर्मों को ठीक रखेंगे, कर्मों की दिशा ठीक रखेंगे। मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और कायिक कर्म, यानी काया से, मन से और वचन से, बोलचाल में सतर्क रहें, सहज रहें, आनंद दे, आनंद लें, मीठा बोले, अच्छा सोचे, खिले रहिए, जो होता है होने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, प्रभु और सदगुरु को तलाश कीजिए और पॉजिटिव रहकर आप अपने भीतर की अप्रतिम शक्ति को जानिए, पहचानिए। दरअसल हमारा जो मानव मस्तिष्क है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 भाग में बटा हुआ है, बायां और दायां। बायां और दायां, ये जो मस्तिष्क 2 भाग में है, तो प्रत्येक भाग की अपनी ताकत होती है। मस्तिष्क के दोनों हिस्से शरीर के विपरीत हिस्सों से जुड़े होते हैं, यानी बायां मस्तिष्क दाहिने शरीर से और दाहिना मस्तिष्क बाएं हिस्से के शरीर को नियंत्रित करता है, काबू में रखता है। मस्तिष्क का बाया बायां जो हिस्सा है, यानी लेफ्ट, ये लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक, यानी भाषा, विज्ञान, गणित और तार्किकता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। और जो दाहिना हिस्सा है वो आर्ट, क्रिएटिविटी, गैर रेखी काम, मतलब कुछ फिक्स नहीं, एकदम जो सहजता से हो रहा है और डिसिप्लिन में बंद के नहीं, ये उसके लिए जिम्मेदार है। बहुत लोग जो लापरवाह होते हैं, इसका मतलब कि उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। तो कला और विज्ञान में बुनियादी अंतर ये है, ये मूल जो बेसिक डिफरेंस ये है कि आर्ट के द्वारा, कला के द्वारा सुंदर भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है, जबकि साइंस लॉजिकल यानी तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति है। कला क्या है? हम बहुत सारे कामकाज करते हैं, जब हम उस काम को सूक्ष्म और बेहतर और सुंदर तरीके से करते हैं, तब वो जो परिधि है वो कला कहलाती है, आर्ट कहलाती है। जो तर्क, विवेक और गणना यानी कैलकुलेशन पर आधारित है, जो कारण और प्रभाव तत्व पर ध्यान रखती है, वो विज्ञान कहलाती है, वो साइंस है। साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान यानी विषयगत ज्ञान, विषय यानी पदार्थ यानी मटेरियल। विज्ञान में, साइंस में फीलिंग्स नहीं है, वो प्यास क्या है उससे उसको मतलब नहीं है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। लेकिन शीतल जल हो, स्वच्छ जल हो, ये सब उसके भीतर नहीं आता। तो विज्ञान यानी विषयगत ज्ञान। जब कोई काम तर्क के आधार पर किया जाता है, तब हम उसके कारण और प्रभाव तत्व की ओर आकर्षित होते हैं। करीब 2600 साल पहले तब के महान वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका, महर्षि कणाद, उन्होंने कहा था कि जहां कारण तत्व नहीं है, वहां प्रभाव तत्व भी नहीं हो सकता है। ये साइंस की बात है।
स्पिरिचुअल साइंस को आप समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा, और यहीं से फिर आप शब्द योग को कनेक्ट कर पाएंगे और शब्द योग का आप मूल अर्थ समझ पाएंगे। तो इसको ये समझिए कि जहां कारण तत्व नहीं है वहां प्रभाव तत्व भी नहीं हो सकता है। इस दुनिया में सभी कुछ कारण के दायरे में आता है, कोई चीज भी अकारण यानी बिना मतलब नहीं हो सकती। जैसे शुगर यानी चीनी, शक्कर, यहाँ शुगर का कारण तत्व क्या है? शुगर का, चीनी का कारण तत्व है शुगर केन यानी गन्ना। जहां गन्ना कारण तत्व है तो चीनी वहां प्रभाव तत्व है। थोड़ा समझ में आ रही है बात? जहां गन्ना कारण तत्व है, चीनी वहां प्रभाव तत्व है। अगर यहाँ गन्ना प्रभाव तत्व है तो बीज उस जिससे वो गन्ना हुआ, वो कारण तत्व है। अब आप समझिए कि इस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में कारण और प्रभाव तत्व है। ये तो आपने सोचा ही नहीं था। अगर कोई आपको हेट कर रहा है तो ये हेट तो प्रभाव तत्व है, कारण तत्व तो कुछ हुआ और बात होगी। हम्म? तो अपने कारण और प्रभाव तत्व के कारण आध्यात्मिक साधना का अभ्यास भी विज्ञान के ही दायरे में है। लेकिन आप ये सब भूल गए, ये सब आपको बताया नहीं गया और उसको जानने वाले खो गए, या जो जानते हैं आप उनसे मिलते नहीं है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की खोज के बाद मेटाफिजिक्स खोजी गई। उसके ऊपर की साइंस, फिजिक्स के ऊपर की साइंस मेटाफिजिक्स है। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, अर्थात आध्यात्म। ज्ञान कमोबेश सबके पास होता है, किंतु अधिकतर लोगों में अंतर्ज्ञान का अभाव होता है। अंतर्ज्ञान क्या है? अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान यानी आत्मबोध, स्वयं का बोध। इस अभिव्यक्त सृष्टि के अंदर आत्मा के रूप में परम चैतन्य सत्ता विराजमान है, प्रवाहमान है। इसलिए उस आत्मा यानी अपने आप को जानना ही आत्मबोध है, और यही सबसे उत्तम तीर्थाटन भी है। आत्मा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, या केवल आत्मा ही तीर्थ है? तीर्थ का अर्थ समझते हैं? थ्री एलिमेंट्स, सतो, सत, रजस और तमस। इनको इनको कंट्रोल करके स्वयं को जान लेना। तो आत्मा को ही आध्यात्म में सुरत कहते हैं। सुरत, और ये सुरत यानी आत्मा आपके भीतर कहां पर है? दोनों आंखों के मध्य में विराजमान है। आपकी बाहर की जो दो आंख और दो कान और नाक है, वैसे ही आपके भीतर आपकी आत्मा के भी कान, आंख और नाक है। इसी आंख को दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु और शून्यता कहते हैं, और यही आपके दिव्य कर्ण और दिव्य नासिका है। इसका बोध आपको शब्द योग से ही हो सकता है, कोई और तरीका नहीं है। शब्द योग के तीन हिस्से हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। तो सुमिरन के बारे में आपको बता दूं कि सुमिरन इसी को अष्टांग योग में धारणा कहा गया। यानी जो आप सुमिरते हैं, जो आप धारण करते हैं, वो हासिल कर लेते हैं। तो सुमिरन, क्या सुमिरन तो सुमिरन जाप है? नहीं, सुमिरन यानी स्मरण। जाप में जीभ क्रियाशील होती है। जब आप कोई मंत्र मंत्र पढ़ते हैं तो जीभ हिलती है, लेकिन सुमिरन में सिर्फ स्मरण है, केवल स्मरण। तो कोई भी नाम हो सकता है, मंत्र हो सकता है। आज कलयुग में सबसे प्रभावशाली मंत्र है जय गुरुदेव। बहुत से नाम हो सकते हैं, लेकिन कलयुग का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव किसी व्यक्ति का नाम नहीं, उसी परमात्मा का नाम है। सतयुग में प्रभु को जय गुरुदेव के नाम से जाना जाता था।
जैसे त्रेता में सिया राम, द्वापर में राधे श्याम या राधा कृष्ण। तो ये सुमिरन है। इसके बाद ध्यान। ध्यान एक क्रिया है जिसमें आप अपनी चेतना को द्वैत से अद्वैत पर लाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान स्वयं में एक लक्ष्य है और ध्यान से अनेक प्रकार का बोध संभव है, लेकिन सबसे जरूरी है, आवश्यक है, स्वयं का परिचय, खुद का बोध। इसमें अंतर्मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन को सबल बनाने और करुणा, प्रेम, धीरज, उदारता, क्षमा, इन सब गुणों के विकास का लक्ष्य समाहित है। आध्यात्मिक पथ में ध्यान खुद में एक लक्ष्य है। संक्षेप में समझे तो चित्त को एकाग्र करके किसी बिंदु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। इसमें देह की प्रतिरोधक क्षमता अपने आप विकसित होने लगती है ध्यान से। तो ध्यान का मतलब यूं समझें कि ध्यान पे जब जहां रहना है वहीं रहना। तो अब हम लोग ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान का प्रयास करते हैं। ध्यान में दोनों आंखों पर, दोनों आंखों को एक बिंदु पर केंद्रित कर लें। आप सब ध्यान में उतरने की तैयारी करें, सहज हो जाएं। आपको बहुत सी मुद्राएं सिखाई थी, आज भी एक मुद्रा सिखाऊंगा। पिछली एक बड़ी अच्छी मुद्रा सिखाई थी मैंने इस प्रकार। ये ध्यान में भी सहायक है, ये ध्यान में भी सहायक है। लेकिन आज मैं और एक अच्छी मुद्रा सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम शब्दियों की बारीकियों को समझें। तो ध्यान में आपको एक बिंदु पर खुद को समेटना है, यहां से आरंभ करना और गति से आगे बढ़ना है। सामने एक आपको बहुत बड़ा स्पॉट नजर आएगा, कुछ समय के बाद थोड़ा प्रकाश या पहले काली कालीमा यानी काली ब्लैक स्पॉट या ग्रे स्पॉट या व्हाइट स्पॉट, छोटा या बड़ा भी हो सकता है। आपको उस पर खुद को केंद्रित करना है और धीरे धीरे आपको उस पर नॉक करना है। ये जो ब्लिंक हो रहा है खुली आंख से, ये बंद आंख से भी ब्लिंक होता है। तो इसको रोकना है, इसको आपको रोकने की कोशिश करना है और रोक करके आपको एक लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करना है। तो अब ध्यान पर बैठते सीधा देखना है, आपको यहां वहां से समेट कर देखना है और सामने आपको कल्पना नहीं करनी, आपको देखना है। कुछ समय के बाद आप इमेजिनेशन में चले जाएंगे, लेकिन आपको उसमें से खुद को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। जब आप एक बिंदु पर देखेंगे तो कुछ समय के बाद बबल्स और दुनिया भर की चीजें एक 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 इमेजिनेशन पे, एक कल्पना पे आप चले जाएंगे। आपको स्वयं को उस कल्पना शक्ति से, उस कल्पना की परिधि से बाहर खसीटना है और फिर देखने की कोशिश करनी है। जब आप देखेंगे तो सामने पर्दा फट जाता है। कई बार एक बिंदु एक चमक के रूप में परिलक्षित होता है, कई बार जैसे जमीन फट जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे कि जमीन फट रही है, काई फट रही है, कपड़े जैसे फट जाते हैं, कोई कागज फट जाता है, दीवार फट जाती है। तो आप तो एक बिंदु पर केंद्रित कर लें और इसको आप इस तरह से आंख ढक करके एक रूप, एक्स्ट्रा रूप बना लें। इससे मेडिटेशन में हेल्प मिलती है। आप सब एक बिंदु पर फोकस करने की कोशिश करते रहे, सामने देखें, सीधे, बिल्कुल सीधे। सीधे का मतलब वो 90 डिग्री भी हो सकता है और प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन जहां देखना है स्ट्रेट देखना है, उसी बिंदु पर देखना है। एकदम सीधे देख करके आगे बढ़े और एक बिंदु पर खुद को केंद्रित करके उसमें सुराख करने की कोशिश करें।
गहरी सांस लें, लेकिन सांसों पर ध्यान न दें। सांसों पर ध्यान देने की क्रिया प्रक्रिया दूसरी है, लेकिन अभी आपको एक बिंदु पर खुद को समेटना है। वो जो बिंदु है, जिस पर आप खुद को समेटेंगे, जब उसमें सुराख हो जाएगा तो उसके भीतर आपको बहुत प्रकाश महसूस होगा, और जैसे ही वो प्रकाश आप पे टकराएगा, आपके भीतर अपार शक्ति का संचार होने लगेगा। अगर उस बिंदु को पाने में दिक्कत हो रही है, तो आप ठीक सामने, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक सर्कल बनाएं। तो सर्कल के चारों तरफ घूमने की कोशिश करें, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे सामने एक चक्र महसूस होगा, एक सर्कल फील होगा, एक स्पॉट आपको एक क्रिएट हो जाएगा, और फिर आप उसको धक्का दे उसके आगे निकलने की कोशिश करें। सामने देखें, स्ट्रेट, सीधा, सामने। ये जो बबल्स आ रहे हैं, इसे आप देखा करें, ये केवल इल्यूजन है। जो कर्टेन, जो पर्दा, जो दीवार है, वो सामने है, और ये आपके पूर्व के ज्ञात अज्ञात कर्मों की वॉल है, यानी आपकी नीयत, मंशा, नेगेटिविटी। तो हमें इसमें सुराख करना है। लक्ष्य यही है। ध्यान का अर्थ ये कि जब जहां है वहीं रहना। तो अब आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन ये आवाज सुनने के बाद आपको सामने उस बिंदु पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। स्ट्रेट, सीधा।
अब धीरे से खुद को समेट ले, दोनों आंखों के मध्य पे आ जाए। आज कुछ लोगों को इंटरनल डिफरेंट फीलिंग हुई, और कई लोगों को मैंने फील किया कि उनकी आज्ञा चक्र पर एक स्पंदन, एक कुछ जुम्बिश सी हुई। ये इसमें कोई धोखा नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप कोई फीस नहीं दे रही। मैं आपको भारत से बैठ करके अमेरिका में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आपसे कोई फीस नहीं ले। लेकिन कर्मों की फीस जरूरी है, कर्मों का खाता भी जरूरी है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जरूर जुड़े, ऐसी संगत से जो लोगों के लिए, दूसरों के लिए क्रियाशील हो। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका में नॉन प्रॉफिट होते हैं। तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत नॉन प्रॉफिट है टेक्सास अमेरिका के ह्यूस्टन में, इंडिया हाउस। आप इंडिया हाउस से या इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, ऐसे लोगों से जुड़े, इनको जानने की कोशिश करें। ये केवल आपके लिए, दूसरों के लिए लगे हुए हैं। तो कर्मों की आहुति बहुत जरूरी है, इस तथ्य और इस सत्य को समझें। तो इंडिया हाउस से जुड़ने के लिए आप इंडिया हाउस की वेबसाइट और उनके पेज हैं, आप वहां पर जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जब आप दूसरों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो ये आपकी आंतरिक शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। आपकी भीतर की जो क्रियाएं हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है। जब आप समर्पित होंगे, सहज हो जाएंगे, खुद की चिंता नहीं है, जब आप खुद की चिंता कम कर देंगे, छोड़ देंगे, तब ये प्रकृति, तब वो नेचर आपकी चिंता करती है। जैसे दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जो सबकी चिंता करता है, सबकी केयर करता है, सबकी देखभाल करता है, उसकी देखभाल स्वयं परमात्मा करता है। तो एक बिंदु पर आपको फोकस करना है और देर तक समय देना है। इससे आपका जो मानसिक असंतुलन है वो दूर होने लगेगा, और आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन में बैलेंस यानी संतुलन क्रिएट होने लगेगा। तो मेडिटेशन यानी शब्द योग के इस पथ का दूसरा और जरूरी हिस्सा है भजन। भजन यानी ब्रह्मांडी ध्वनियों को सुनना। भजन का अर्थ गाना गाना नहीं है, लेकिन उस वो जो गायन, वो जो स्पंदन, वो जो ध्वनि आकाश मंडल में बह रही है आपकी तरफ एक लय के साथ, उसको सुनने की क्रिया प्रक्रिया भजन है। क्योंकि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि निर्मित किससे है? ये नाद से है, शब्द से है, साउंड वेव से है, आकाशवाणी से है, आसमानी आवाज से है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसी को इस्लाम में आसमानी आवाज और सिखिज्म में इसको सबत कहा गया, बाइबल वर्ड्स कहती है, मैंने अभी भी बताया आपको। लेकिन एक जरूरी बात जो आपको, बहुत कम लोगों को पता है, कि आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सूरत है, ये भी शब्द स्वरूप है, ये भी साउंड फॉर्म में है। अगर कोई प्रभु है तो वो भी साउंड फॉर्म में है, और आपको इसी भजन के द्वारा जीते जी ही मिलेगा। मरने के बाद कोई परमात्मा नहीं मिलता। भगवान की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी। भगवान का अर्थ आप ये मत समझिए कोई मुकुट, कोई माला। इसीलिए कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं, कहते हैं कि ये जो आस्तिक है ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। जो नास्तिक है वो भगवान को नहीं मानता ऐसा नहीं है, वो भी कुछ और मानता है। हाँ, जो बाकी लोग मान रहे हैं वो नहीं मानता, वो भी कुछ मानता है। ये अलग बात है।
जुदा है मेरी नमाज, अल्लाह जानता है कि काफिर नहीं हूं मैं। बड़ा अच्छा शेर है ये, रेड्डी साहब का, राजेश रेड्डी जी का। तो भजन, इसको सीखना बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप कहीं भी कर सकते हैं, जहां आप चाहें। इसके लिए बाहरी कानों को विराम देकर, आराम देकर, विचारों के प्रवाह को रोककर आंतरिक संगीत को सुनने की प्रैक्टिस करनी होती है। ये बड़ा रोचक है, अद्भुत है और विलक्षण है, बड़ा अनोखा है। इससे आपको, आप इसको किसी भी पूर्ण गुरु से, उसके समक्ष बैठकर सीख सकते हैं। तो कहीं पर भी, काउच पर भी बैठ सकते हैं आप, समुद्र के किनारे बालकनी में बैठ सकते हैं। इसमें आंतरिक संगीत को आपको अपने भीतर जो बज रहा, उसको सुनने का अभ्यास करना है। जब आप आकाशी यानी ब्रह्मांडी नाद का श्रवण करते हैं, तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच सा बन जाता है, एक औरा, एक आभा मंडल बन जाता है, और तब आप हर तरह की परेशानियों को पराभूत करने में सक्षम हो जाते हैं। यदि आप इसको अभ्यास करेंगे, तो आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो अभी इसमें क्या करना है, इसमें दोनों कानों को बंद करने की प्रैक्टिस करनी है। तो बस आप, इस बार आपको भजन थोड़ा कम समय बिठाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, दोनों कान बंद कर लें और ऊंचा ध्यान देकर के दोनों आंखों के बीच से सुनने की कोशिश करें। ये जो वाइब्रेशन आपने सुनने की कोशिश की, इसमें बहुत तरह के स्वर हैं, आवाजें हैं। जब आप इसे सुने, तो इस पर आप दृष्टि रोकें, ध्यान रोकें, और फिर देखने की भी कोशिश करें। एक समय के बाद जब शब्द पर नियंत्रण हो जाए, जब आप, तो शब्द की डोर पकड़ के एक एक स्टेप ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। तो एक बात आप समझें कि यदि आपको लोगों से शिकायत है और सब में ढेरों कमियां दिखाई दे रही, बात बात में गुस्सा आता है, आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते और बार बार इरिटेट होते हैं, और आपको अपने किए का एहसास तक नहीं होता, तो ये आचरण आपको नीचे गिराता है। अगर आपको लोगों की खामियां, ऐब, गलतियां ये परेशान करते हैं, और आप लोगों को उनकी गलतियों के लिए, उनकी भूल के लिए क्षमा नहीं कर पाते, माफ नहीं कर पाते, तो आप समझिए कि आपका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है। अगर आपको ये लगता है कि दूसरों को ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया,
तो सॉरी, क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपका ये डायरेक्शन प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर आपकी संगति यानी कंपनी नकारात्मक लोगों की है, जो उल्टा सोचते हैं, फालतू की बातें करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई करते हैं, और आपको लोगों की शिकायतों में आनंद आता है, अच्छा लगता है, किसी की पीठ के पीछे उसका मजाक बनाकर आपके कलेजे को ठंडक मिलती है, तो ये कर्म भी आपको नीचे गिराता है। अगर आप किसी से कोई उम्मीद रखते हैं, आपके लोगों से ढेर सारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और आप संसार से कुछ चाहते हैं, लोगों से कुछ चाहते हैं, लोगों से कोई फायदा लेना चाहते हैं, किसी कांटेक्ट, किसी कनेक्शन का लाभ उठाना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि अगर ये लोग हमारा काम नहीं कर सकते तो ऐसे रिश्तों का क्या फायदा। तो ये दिशा भी नीचे की ओर है। लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत, यदि आप बात बात में, जरा जरा सी बात में तैश में नहीं आते, गुस्से पर काबू कर लेते हैं या गुस्सा नहीं करते, लोगों की कमियों को इग्नोर कर देते हैं, आपको विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना आने लगा है, दूसरों के कर्मों से आप प्रभावित नहीं होते हैं, दूसरों पर नकारात्मक टिप्पणियां यानी कमेंट्स नहीं करते हैं, लोगों की गलतियों को आप भूल जाते हैं या माफ कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और अपने परिस्थिति जन्य किसी उल्टे आचरण के लिए तत्काल क्षमा मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी परिपक्वता को दर्शाता है। आप शायद समझते हैं कि हर व्यक्ति का दिमाग और उसका आकार भिन्न है। अगर आप टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, विरोधियों पर भी नेगेटिव कमेंट से बचते हैं, तो इसका मतलब यू आर राइजिंग, प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप किसी से कोई आशा और उम्मीद नहीं रखते, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेना नहीं चाहते, सिर्फ देना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आते हैं आज की मुद्रा पर। आज एक अनोखी मुद्रा सिखाता हूं, कली मुद्रा। इसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा करके, दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगलियों को, फर्स्ट फिंगर को आपस में जोड़ लें इस तरह से, और ये बैठ जाए। ये कमाल की मुद्रा है। ये आपके मन की घबराहट को, बेचैनी को खत्म कर देती है धीरे धीरे, और दिल की बीमारियों को दूर रखने में भी हेल्पफुल है, सहायक है। इस मुद्रा को समझ लें, ये उंगलियों को बांध लें आपस में, ये कर लें और ऐसे बैठ जाए, जस्ट लाइक दैट। ये नीचे भी कर सकते हैं, मतलब ये, इसको कहते हैं कली मुद्रा। और आज की कथा, तो आज की कथा से पहले आज की वनस्पति। आज की वनस्पति मैं आपको बता देता हूं। आज की वनस्पति है सेफ्रॉन, केसर। केसर को दूध में मिला के पीने से आपका हार्ट ठीक होता है, आपकी अ, स्नायु तंत्र ठीक होता है, नर्वस सिस्टम ठीक रहता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। जिसको दूध से एलर्जी है, वो पानी में भी पी सकते हैं। जिनको दूध से एलर्जी है, वो पानी में भी पी सकते हैं, और
अब आते हैं आज की कथा पर। आज की कथा बड़ी अनोखी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर। सिकंदर के बारे में आप यही समझते हैं कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, वर्ल्ड पर रूल करना चाहता था। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल बहुत कम लोग समझते हैं कि सिकंदर अपनी सारी विश्व की यात्राओं में मूलतः किसी और ही चीज की खोज में था, किसी और ही लक्ष्य की तलाश में था। ज्ञानी पुरुषों से उसने सुना था कि कहीं पृथ्वी के किसी कोने में एक झरना छिपा है जो अमृत का है। उसे जो पी लेता है, उस अमृत को जो ग्रहण कर लेता है, वो अमर हो जाता है, अजर हो जाता है। तो वह सारी की सारी जो कोशिश थी, इसी खोज में थी। देश जीत रहा था, युद्ध लड़ रहा था, धन इकट्ठा कर रहा था, लेकिन साथ ही उसकी असली खोज जारी थी कि कैसे भी, किसी भी तरह से उसको उस झरने का, अमृत के झरने का पता चल जाए। कहते हैं कि अरब का रेगिस्तान पार करते वक्त उसे खबर मिली, सूत्र मिलने लगे। उसके पास कई नक्शे थे कि यहाँ पर छिपा हो सकता है अमृत, यहाँ पर तलहटी में कहीं, भूमि के नीचे कहीं। उसको निशान मिलने लगे थे, प्रतीक मिलने लगे थे। उसने अपने लोगों को, एक्सपर्ट्स को चौकन्ना कर दिया, अलर्ट कर दिया। चीजें ठीक बैठती गई और सुराग मिल गया, खबर मिल गई। अंततः वह दिन भी आ गया जब वो उस झरने के पास पहुंच गया। मरुस्थल में छुपा था वो स्रोत जिसको पी लेने से कोई भी अमृत तो पा लेता, अमर हो जाता। उसकी आंख भर आई, आनंद का कोई पारावार नहीं रहा। खुश हो गया, झूम उठा। लक्ष्य विशिष्ट था, अनोखा था, अनूप था, विलक्षण था। इसलिए वो अपने साथ किसी को भी उस बिंदु पर लेकर नहीं गया, उस स्रोत पर लेकर नहीं गया। अकेला गया था। न केवल यही, बल्कि उसने ताकीद कर दी थी, मनाही कर दी थी कि जैसे ही मैं बाहर आऊं, हर व्यक्ति वहां से हट जाए और जो नक्शा है, जो राउट, जो भी चिन्ह, ये सब जला दिए जाए, जिससे किसी और को पता न चल पाए। क्योंकि सब अमृत पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे, तो अमर होने का मजा ही खत्म हो जाएगा। अहंकार का मजा तो बस पाने के लिए होता है, और वो भी अपने लिए। तो वो भीतर गया। उसके हाथ खुशी से झूम उठे और कांपने लगे। गुफा एकदम अंधेरी थी। वो झुक ही रहा था, दोनों हाथ उसने जोड़े, अंजलि बनाकर उस झरने में, उस अमृत को पीने के लिए। तो उसने देखा कि बड़ा अनोखा जल था, बिल्कुल स्वच्छ, जैसे कि मड़ियां हो, जैसे कि हीरे चमक रहे हैं, जैसे कि रत्न जड़े हो पानी में। ऐसी ऊर्जा और ऐसी आभा कि जैसे जल ना हो, खसा ना हो। बहुत सुगंध थी। ऐसी सुगंध उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। वो बस अंजलि भरने को ही था, बस उसने अंजलि वो डुबाने की कगार पे था कि बस वो अंजलि भर के पानी पी लेता। उसने हाथ पानी में डुबा भी दिए, और जैसे ही उसने जल को उठाने की कोशिश की, अमृत को उठाने की कोशिश की, अंधेरे से आवाज आई, स्टॉप, रुक जा अलेक्जेंडर, रुक जा सिकंदर। एक पल, एक लम्हे को, एक क्षण के लिए मेरी बात सुन ले। हैरान रह गया, घबरा गया। देखा तो बड़ी मुश्किल से अंधेरे में दो आंख दिखाई पड़ी। अंधेरा यानी काला, और एकदम जो उसके पीछे था काला,
गौर से देखा तो एक कौवा था। उस कौवे ने कहा कि अलेक्जेंडर, मैं भी इसी गलती में पड़ गया। मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूं, कौवों का सम्राट हूं। जो तू कर रहा है वही करके मैं फंस गया। तू भी नवलत जाए, इसलिए तुझे इन्फॉर्म करना, सूचित करना जरूरी मैं समझता हूं। सिकंदर ने कहा, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? कौवे ने कहा कि मैं भी इसी दिन की खोज में लगा रहा कि मुझे अमृत मिल जाए और मैं अमर हो जाऊं। और आखिर एक दिन खोज भी लिया, इसका जल पी भी लिया, पर आज रो रो करके बेहाल हूं। अब मैं मर नहीं सकता। अब ऐसी मुश्किल में पड़ गया हूं कि अब क्या करूं। जीवन सूख गया। देख लिया जो देखना था, पा लिया जो पाना था, भोग लिया जो भोगना था, कर लिया जो करना था, सब कुछ कर लिया। अब पाने को कुछ बचा नहीं, जानने को कुछ बचा नहीं, भोगने को कुछ बचा नहीं, कोई रस बाकी नहीं रह गया। अब हर रस नीरस लगता है। अब एक भी श्वास लेने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सब व्यर्थ महसूस हो रहा। लेकिन अब मैं मर नहीं सकता, मेरी देह मिट नहीं सकती, सर पीटता हूं। जहर खाकर देखा, कुछ असर नहीं होता। पहाड़ों से कूद गया, आग में जल गया, पानी में बह गया, कोई परिणाम नहीं होता। जरा भी खरोच नहीं लगती। तलवारों पर अपनी गर्दन को घिस कर देखा, जला कर देखा, हर तरह से नुकसान पहुंचा कर देखा। न तलवार काट पाती है, न आग जला पाती है, न पानी बहा पाता है। अपने सारे के सारे प्रियजन सब जा चुके हैं। अरबों खरबों सदियां बीत गई हैं। मैं रूखा सूखा यहीं बैठा हूं। और अब मैं यहाँ बैठा हूं इसलिए कि जो भूल मुझसे हो गई वो किसी और से न हो जाए। मेरी पीड़ा का अंत नहीं है। सिकंदर, सच कहता हूं कि मृत्यु महासुखदाई है। मृत्यु तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये अमर होकर एहसास हुआ कि मृत्यु सुंदर भी हो सकती है। सिकंदर, अगर तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा कोई झरना भी है कि अमृत के बाद, उसे पीने के बाद मैं मर जाऊं, तो मुझे बता देना, मुझे खबर देना, खबर कर देना। लेकिन रही बात इस अमृत की, तो मैं तुम्हें रोकता नहीं हूं। मेरा सुझाव है, एडवाइस है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। कौवा चुप हो गया। कहते हैं सिकंदर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, अवाक, सोचता रहा बेचैनी से। फिर चुपचाप वापस लौट आया, बिना अमृत को पिए। कथा बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी मीठी है, झूठी ही है, सच नहीं होगी, पर इसमें बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है। आप सोच कर देखो, अगर आप कभी मरे नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि आप हमेशा के लिए जिंदा रह जाएं, लेकिन आपके आसपास के सब लोग मर जाएं, मिट जाएं। विस्तार करके देखो, आगे बढ़ के देखो, हैरान रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इस कथा से आप भी कुछ सीखिएगा। सिकंदर तो वापस लौट आया। और अगर आपको भी ऐसा कोई झरना मिल जाए जो आपको अमर करने की बात कहे, तो आप भी वापस ही लौट जाओगे, अगर आप विचार करोगे तो। 2 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए, क्षमा चाहता हूं। आप सब शब्द योग की इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करें और अपना जीवन आप सुंदर बनाए। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सुमरन ध्यान भजन की ये तरतीब और तरकीब सिखाई है, बहुत अनोखी है, विलक्षण है। सरल रहें, सहज रहें, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें और दूसरों के लिए जिएं। इंडिया हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की, इनके जैसे नॉन प्रॉफिट से जुड़े और मदद करें, दूसरों के लिए जिएं, खुश रहें, आनंद से रहें। आपका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। अगले अगले महीने अगले महीने के पहले शनिवार को
पुनः मुलाकात होगी और आपसे बात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव।